हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2023 होंडा हॉर्नेट 2.0। और ठहरे थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की जो राइड एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब दोस्तों प्राइस कितनी है, क्या चेंज हुई, उसके बारे में तो बात करेंगे। फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस रहेगी आज राइड पे, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल सके कि राइड एक्सपीरियंस के आधार पर ये बाइक 2023 में कॉम्पिटिशन के साथ अगर कंपेयर करी जाए तो कितना सारा सही होगा आप लोग के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स ऑन द तारातला फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और कोई भी होंडा की प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी ब्लिंकर्स है, हैजार्ड लैंप, वो आप लोगों को देखने में मिलती है। ऑल एलईडी हेडलैम्प मिल जाएगी विद एलईडी डीआरएल। देन आप लोगों को यहाँ पर जो यूएसडी फोक है वो भी मिल जाएगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं सबसे तगड़ी और मोटी टायर मिलेगी 110/70 सेक्शन की टायर। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को ये 17 इंचेस की जो अलॉय व्हील उसके साथ ये देखने को मिलेगी। देन सिंगल चैनल एबीएस के साथ 276 mm की पेडल डिस्क मिलेगी निसान कैलिपर के साथ। बाकी आगे तो हम लोग इसको टेस्ट करने ही वाले हैं। और साथ ही अगर दोस्तों मैं आप लोगों को पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 184.4 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाती है। ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर ही आपको मिल रही है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, 17.2 PS तक की मैक्स पावर और 15.9 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन खास चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर अभी आप लोगों को असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है। हाँ, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर टॉर्क घटी है 0.2 न्यूटन मीटर तक की। बाकी चलने में कितनी है क्या है आगे मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये जो एग्जॉस्ट है पहले जैसे ही मिल रही है, एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड भी आप सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताएगा। एलईडी टेल लैंप आप लोगों को मिल रही है, एलईडी ब्लिंकर्स, देन नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर ऊपर यहाँ पे एलईडी लाइट मिलती है। 140/70 सेक्शन की काफी चौड़ी सी जो टायर है वो आप लोग को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। देन 220 mm की यहाँ पर जो पेडल डिस्क है वो आपको मिल रही है विद दिस निसान कैलिपर। मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को मिल रहा है। 795 तक की सीट हाइट मिलती है, स्प्लिट सीट है। आगे इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, 12 लीटर तक की आपको टैंक देखने में मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली आप लोग को 40 से 45 के बीच में माइलेज भी यहाँ पर मिल जाएगी। देन ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को यहाँ पर 167 mm की देखने को मिलती है। और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 142 किलोग्राम की आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एक बार इसकी जो हैंडल बार है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स। हॉर्न इज डिसेंट, बहुत ज्यादा लाउड है ऐसे नहीं कहूंगा। राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर जो इंजन किल स्विच है वो देखने को मिलेगा। देन हैजार्ड लैंप को ऑन ऑफ करने की जो स्विच है आप एक बार देख लीजिए, वो भी आप लोगों को वहां पर मिल रही है। हैजार्ड लैंप आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। देन नीचे इंजन ऑन करने का स्विच मैंने आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी सुना दिया है। देन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो E20 का अपडेट है वो भी मिल रहा है, मतलब फ्लेक्सव्हील कंपैटिबल इंजन जो है वो भी आपको मिल रहा है, जो कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से चलने वाली फ्लेक्सव्हील कभी अगर इंडियन मार्केट में आती है तो उसके साथ भी आराम से रन करेगी। बाकी BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है इसको भी मानकर चल रही है, इसलिए OBD2 अपडेट भी इसको मिला हुआ है। देन अगर आप इसको मीटर कंसोल में आते हैं दोस्तों, पूरी तरीके से डिजिटल है। एक बार अगर मैं ऑफ करके ऑन करूं आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैंक माउंटेड की स्लॉट है वो मिल रहा है। जैसे आप ऑन करते हैं पूरा एक बार स्वाइप लेती है, टैकोमीटर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। देन आप लोगों को यहाँ पर टाइम जो है वो दिख जाती है। एक बार मोड का बटन अगर इस्तेमाल करा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑडोमीटर है वो भी दिख जाएगी, ट्रिप A, ट्रिप B। देन आप लोगों को जो बैटरी का वोल्टेज इंडिकेटर है वो भी दिख जाएगा और गियर पोजिशन सेंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाते हैं। और आईना वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। तो दोस्तों मोटा मोटी बाइक के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, हम देन देखते हैं राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को कितना बेहतर निकाल कर दे सकती है। और चलिए दोस्तों अब राइड को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सीट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्प्लिट सीट है, 795 की सीट हाइट है और कुशनिंग बैठ के देखते हैं पहले ये। अब दोस्तों ये अभी तो काफी सारी बाइकों में आपको यही चीज मिलती है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल है। अब चले करते हैं राइड को स्टार्ट। फर्स्ट गियर पे डालते हैं और सेकेंड, हो भाई साहब फर्स्ट गियर में ही आपको पट से खींचती है, ठीक है। मतलब इनिशियल एक्सीलरेशन बहुत सही है दोस्तों, बहुत सही है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप थोड़ी बहुत लोड के साथ भी इसको कैरी कर रहे हैं ना
मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी प्रेफर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के हिसाब से आपको मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल ही मतलब इनिशियल इंप्रेशन था दोस्तों। अब अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊं, देखिए ये ना थोड़ी सी वो स्पोर्टियर साइड पे बाइक बिल्कुल जाती है, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना तो हैंडल बार ना आपको थोड़ी सी ऊंची महसूस होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा झुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही कम झुक रहे हैं, ताकि कंफर्टेबल लॉन्ग राइड्स आपको मिल सके। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी झुक रहे हैं ना लॉन्ग राइड में, वो तकलीफ देती है, आपको दर्द होता है हाथों में, तो वो आपको फील नहीं होगी। तो लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है। देन अगर आप फुटपेक देख रहे हैं तो थोड़ी सी रेयर फिटेड है, मतलब वो स्पोर्टी फील के साथ साथ आपको जो कंफर्टेबल राइड है वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। और चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन है, सीट भी काफी स्पेशियस है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल भी है। आप इसको मोड़ के देखें, पीछे कोई है नहीं वैसे, ये छोटी सी जगह पे आप लोगों ने देखा हमने गाड़ी को भी मोड़ लिया है, तो आप कह सकते हैं कि जो टर्न रेडियस है गाड़ी की वो भी काफी छोटी ही आपको महसूस होगी। देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊं, तो अभी तो कंपनी ने यहाँ पर असिस्टेंट पर क्लच भी दे दिया है। तो ये जो क्लच आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब जस्ट किताबी बात नहीं है, असिस्ट फंक्शन की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लच है वो भी आपको हल्की ही यहाँ पर दिख रही है, मतलब फटीक नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको हाथ उंगलियों में दर्द नहीं होगी। और अगर आप गियर देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या ही कहना, जब आप शिफ्ट कर रहे हैं ना मक्खन जैसे शिफ्ट हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना हो रहा है, फंस नहीं रहा है कहां पे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट के साथ आपको शिफ्ट करना हो रहा है। तो ये तो गियर के बारे में बात हो रही है। अब चलिए दोस्तों, जैसे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, पहले इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये 0 to 60 तो आप लोगों ने देख ही लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और 0 to 100 भी इसने दोस्तों काफी क्विकली अचीव कर लिया है। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं मानना होगा कि भाई एक्सेलरेशन में ये आपको, मतलब क्या ही बताऊं दोस्तों, मतलब बहुत बड़ी एक्सेलरेशन है इसकी। अगर आप 180 सीसी की बाइक के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तुरंत एक्सेलरेशन देती है। 0 to 60 हो चाहे 0 to 100 हो, आपको निराशा बिल्कुल नहीं देती है। मतलब ऐसा है ना कि भाई आपको मजा आ जाएगा चला के, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स ये बिल्कुल देती है। अब दोस्तों अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं, तो मुझे 85-90 के बाद थोड़ी सी फील हुई है। और वो भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि 180 सीसी की बाइक है, आप थोड़ा सा लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो वाइब्रेशन की वजह से प्रॉब्लम होगी, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और जहां तक बात है दोस्तों कि मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, मतलब चक्के के हिसाब से तो होनी ही नहीं चाहिए थी। 110 सामने 140 पीछे, और चलाते वक्त भी आप लोगों को वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। मतलब स्टेबिलिटी इज टॉप नॉच। और वही अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई इसमें कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या हो सकती है, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप 90 तक भी इसको चला रहे हैं ना, आप आराम से इसको चलाइए दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसकी जो ब्रेकिंग फंक्शन है उसको भी टेस्ट करने का वक्त आ गया है। सिंगल चैनल एबीएस है, पहले फ्रंट को ले चलते हैं, फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60। ये ब्रेक अप्लाइड, ओ ये जो मैंने अभी देखा है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पास में से ये मतलब जो कार है वो गई है, लेकिन वो कार पीछे थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना देखे ब्रेक मारी है, देख के ही ब्रेक मारी है, ठीक है। अब हाँ बताने दीजिए मुझे, ये जो मैंने अभी इसको ब्रेक, अभी जो मैंने इसके जो फील किया है ना, मतलब यहाँ पे ये जो लिवर है थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट साइड पे है, तो आपको ज्यादा पुल करने की मतलब जरूरत पड़ रही है, तभी आपको ये अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है। बाकी हाँ रोकती बहुत बढ़िया है, ब्रेक फीडबैक बाइट आपको काफी अच्छी ही देखने को मिलती है। एक बार गाड़ी को दोबारा मोड़ ले, पीछे वैसे कोई है नहीं, ये देखिए टर्न रेडियस तो बड़ी गजब की है। और कॉर्नरिंग जो है ना दोस्तों वो भी काफी अच्छी है। बाकी हाँ कॉर्नरिंग में आप लोगों को मतलब मैं आगे भी बताता हूं, लेकिन अब ब्रेक के बारे में बात करने दीजिए। फ्रंट ब्रेक बाइट फीडबैक बहुत अच्छे है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा पुल करने की जरूरत पड़ रही है। अब चलिए इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी 60 तक ले चलते हैं। ओह 65 तक पहुंच गए थे हम लोग। ये दोस्तों बढ़िया है भाई। हाँ ये तो नहीं है कि भाई पीछे आपको एबीएस मिल रही है, लेकिन 140 सेक्शन की जो टायर मिल रही है ना वो गजब की काम कर रही है। एक्सट्रीम प्रेस किया मैंने फिर भी फिसली नहीं है। अब दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, डुअल एबीएस नहीं है, रियर ब्रेक मतलब फिसल नहीं रही है रियर टायर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि फिसल नहीं सकती है, फिसल सकती है। उसको रोकने के लिए क्या करना है, इसको भी ले चलते हैं दोबारा 60 तक एंड देन रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक। ये रियर ब्रेक के साथ फ्रंट ब्रेक, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपने इसको रोक दिया है। तो ये जो तरीका होता है ना दोस्तों काफी मतलब प्रूवन है। मतलब पहले आप रियर ब्रेक को इस्तेमाल कीजिए, देन फ्रैक्शन सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, तो मनचाही जगह पे आप बाइक को रोक सकते हैं। मतलब फिसलने के डर भी बहुत हद तक कम हो जाती है। दोस्तों अब इसकी जो हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चले इसका जो कॉर्नरिंग है ना दोस्तों, इतनी प्यारी कॉर्नरिंग है। सामने में आपको यूएसडी मिल रही है, पीछे मोनोशॉक मिल रहा है। तो सबसे पहले आप कॉर्नरिंग इसकी देख लीजिए। तो ये देखिए कॉर्नरिंग,
मजा आता है दोस्तों इस बाइक में कॉर्नरिंग में। और यहाँ पर भी एक कॉर्नर आ रही है, देखिए। ओह माय गॉड, ये कॉर्नर आपने देखा, मतलब कॉर्नर लेते हुए ना दोस्तों मैं क्या ही कहूं, आपको प्यारी फील देती है ये बाइक। डर का तो अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत प्यारी सी कॉर्नर ले सकते हैं। आगे भी एक कॉर्नर है, वो भी मैं आपको बताता हूं करके। और ये रहा दोस्तों आगे का जो कॉर्नर मैं आपको बता रहा था, देखिए स्पीड देखिएगा, ठीक है, हल्की सी स्लो करेंगे यहाँ पे, ये देखिए। ओ मजा आता है कॉर्नरिंग में दोस्तों। यहाँ पे और एक है, वो भी करते हैं आगे। डर नहीं लग रहा है। ये देखिए आगे इसको थोड़ा सा कॉर्नर लेता है, ये देखिए। देखा आप लोगों ने दोस्तों, गाड़ी को इतना लीन करने के बाद भी ना मजा ही आ जाता है। और सस्पेंशन में से जो फीडबैक है दोस्तों, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, वो तो आपको गजब की मिल ही रही है। मतलब कॉर्नरिंग की स्पेशली अगर बात करी जाए दोस्तों, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई आपको मजा ही आने वाला। और फीडबैक चाहे हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर कॉर्नरिंग हो, आपको सस्पेंशन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है ना दोस्तों कि क्या ही कहूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इसमें। तो ये दोस्तों कॉर्नरिंग आप लोगों ने देख लिया, काफी गजब के। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इतने स्पीड पर कॉर्नरिंग टेस्ट नहीं कीजिए। मैं ये बस आप लोगों को मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशनल पर्पस मैंने आपको बताया, लेकिन प्लीज आप इसको ट्राई मत कीजिएगा, लिमिट में ही गाड़ी चलाइए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि सस्पेंशन जो है थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है, तो बहुत ज्यादा अगर आप गड्ढे में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो जर्क है वो आपको फील हो सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, इन सब में आपको ये प्यारी सी रिस्पॉन्स निकाल कर दे सकती है। और जहां तक बात है दोस्तों हैंडलिंग की, तो मैंने आपको तो ऑलरेडी दिखाई दिया कि कॉर्नरिंग जो है आपको ये काफी गजब की बिल्कुल निकाल कर देती है। आप जब इस पर बैठे हैं ना, तो थोड़ी सी हैंडल के नीचे बैठे हैं, तो कॉर्नरिंग में ना वो और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देती है, वो है उसकी कंफर्ट। तो हैंडलिंग भी काफी गजब की आप देख सकते हैं। टैंक का जो ये पोजीशन है, टक इन करके आप बैठ पा रहे हैं, तो ओवरऑल आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सिटिंग पोजीशन की वजह से भी मिलता है। रियर व्यू जो मिरर है आरवीएम, ये भी आपको काफी अच्छी सी जो रियर व्यू है वो यहाँ पर निकाल कर दे रही है। स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, सब कुछ आप लोगों को दिखता है। प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। बाकी यहाँ पर तो हैजार्ड लैम्प भी है, वो भी यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हैंडलिंग में आप लोगों को इस बाइक में बहुत ज्यादा मजा बिल्कुल आने वाला है। और दोस्तों पूरी तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए अब देखते हैं इसकी कंक्लूजन की ओर कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए 2023 में कितना सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी, कितना सही होगा 2023 में बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। सबसे पहले मैं आप लोग इसकी जो प्राइस है वो बता दूं, 1,66,838 रुपीज। अब कंपैरिजन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों कंपटीशन की, तो अपाचे के 180 जो है वो बिल्कुल आ जाती है। अब वहां पर चीजें आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यूएसडी नहीं है, देन आप लोगों को मोनोशॉक नहीं मिल रही है, देन आप लोगों को वहां पर चीजें एक्स्ट्रा क्या मिल रही है, वो है उसकी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस सेलेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें मिल रही है। तो प्राइस अगर आप वहां पर देख रहे हैं तो 1,62 तक मिल रही है, जो कि 3,000 जस्ट कम है। 3 से 4,000 रुपए वहां पर आपको कम देखने को मिलती है। अब दोस्तों क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी भी काफी बढ़िया है, तो अगर आपको अपाचे की जो लुक है वो अगर आपको पसंद आ रही है, सिटिंग पोजीशन वगैरह आपको सही लग रही है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एलईडी लाइट्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए थी, टायर वगैरह से अगर आप खुश हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 1,60,62,000 तक की बजट में काफी बढ़िया बाइक है। लेकिन जब इस बाइक पर जब आप आ रहे हैं ना दोस्तों, तो एक तो चीज ये है कि आपको टायर बेस्ट इन क्लास मोटी तगड़ी मिल रही है, ठीक है। देन आप लोगों को अभी तो यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी मिल रहा है, जो आप लोग अपाचे में देखने में नहीं मिलती है। देन अभी आप लोग को यहाँ पर ये जो मतलब ब्लिंकर्स हैं, देन आप कह सकते हैं कि हैजार्ड लैंप, ये भी आपको मिल रहा है, जो आपको अपाचे में देखने में नहीं मिलती है। एलईडी मतलब लाइट्स तो यहाँ पर है ही, साथ ही परफॉर्मेंस, देन इसकी जो हैंडलिंग है ना दोस्तों, ये सबसे प्यारी है। क्योंकि यूएसडी और मोनोशॉक होने की वजह से मैंने आपको ऑलरेडी एक पार्ट इसका दिखाया भी है कि कॉर्नरिंग वगैरह में आपको बहुत प्यारी सी रिस्पॉन्स देती है। तो ये जो सारी चीजें, ये आप लोग को यहाँ पर चीजें बेहतरीन देखने को मिलती है, ठीक है। देन आप लोगों को होंडा की इंजन है तो भरोसा तो आपको मिल ही रहा है, माइलेज भी आप लोगों को एटलीस्ट 40 तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जानी चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला जुला के अगर आप देख रहे हैं, होंडा का रिलायबल इंजन, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन, बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग अगर आप चाह रहे हैं, बजट आप लोगों की अगर 1,65,000 तक की थी, 1,65,000 तक की, और अगर आपको होंडा पे भरोसा है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों 2023 में ये जो बाइक अभी आई है, न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 नाउ विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच, ये जो बाइक आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी तरह की एक नया और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।